बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 लुगाथम और उसकी एक्सरसाइज 2.1। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 देखेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशंस के दिए गए नंबर्स को आपने साइंटिफिक नोटेशंस में शो करवाना है। तो दिए गए नंबर्स हमारे पास जो है 22 lakhs 48,900 0.0042 0.000009 और अगर यूज नंबर 5 की बात करें तो 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। यूज नंबर 6 की बात करें तो 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का यूज नंबर 1। यूज नंबर 1 हमारे पास है 2000 यानी कि 2 लाख। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो सॉल्व करते हैं जी। स्टेप नंबर 1, मूव द डेसिमल टू गेट नंबर बिटवीन द 1 and 10, यानी कि हमने डेसिमल पॉइंट को 1 और 10 के दरमियान डिजिट एग्जिस्ट कर रहा हो उसकी तरफ लेकर जाना है। तो वो हमारे पास क्या जी 2। तो डेसिमल जो है उसने कितने पॉइंट्स मूव किया। काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस यू मूव द डेसिमल। जिस वैल्यू के अंदर डेसिमल एग्जिस्ट नहीं करता उसका डेसिमल लास्ट में होता है। तो इस यहां पर डेसिमल ने कितने पॉइंट मूव किया 1 2 3 4 5, यानी कि 5 प्लेसेस इसने मूव किया। तो स्टेप नंबर 3, राइट इन साइंटिफिक नोटेशंस। सो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब पावर 5 हमने इसलिए लिखी सिंस वी मूव द डेसिमल टू लेफ्ट द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, यानी कि अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करेगा तो उसकी पावर पॉजिटिव होगी। अगर डेसिमल राइट साइड मूव करेगा तो उसकी पावर नेगेटिव होगी। तो चलते हैं यूज नंबर 2 की तरफ। यूज नंबर 2 हमारे पास है जी, यूज नंबर 2 है हमारे पास 48,900। तो सेम मेथड को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे जी। स्टेप नंबर 1, मूव द डेसिमल टू गेट नंबर बिटवीन 1 and 10। तो इसमें हमारे पास वो नंबर है 4, यानी कि 4 के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। तो पॉइंट ने कितने डिजिट मूव किया 1 2 3 4 डिजिट। काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस यू मूव द डेसिमल इज 4 places. So write the scientific notation. तो लिखेंगे 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। Since we move the decimal to the left, the exponent is positive. यूज नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यूज नंबर 3 हमारे पास है 0.0042। तो सेम मेथड को इस्तेमाल करते हुए स्टेप नंबर 1 हमारे पास जो होगा मूव द डेसिमल टू गेट नंबर बिटवीन 1 and 10। तो इसमें हमारे पास वो नंबर क्या है जी 4 है या 4.2। तो डेसिमल पॉइंट यानी कि उसने कितने पॉइंट मूव किया, उसने जी 3 प्लेसेस मूव किया, यानी कि 1 2 3। राइट द साइंटिफिक नोटेशंस। तो 0.0042 इक्वल हमारे पास क्या आएगा जी 4.2 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3। अब यहां पर देखें पावर इसकी क्या आ गई है -3 आई है, क्योंकि नेट पॉइंट ने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है। सिंस वी मूव द डेसिमल टू द राइट द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव। अगर हम इसी क्वेश्चन के यूज नंबर 4 की बात करें तो वो हमारे पास है 0.000009। तो इसी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास होगा मूव द डेसिमल टू गेट द नंबर बिटवीन 1 and 10। तो वो हमारे पास नंबर है जी 9 या 9.0। स्टेप 2, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस यू मूव द डेसिमल। तो कितने प्लेसेस
डेसिमल ने मूव किया वो हमारे पास है जी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 प्लेसेस उसने मूव किया। तो हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, राइट द साइंटिफिक नोटेशंस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 since we move the decimal to the right side the exponent is negative। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यूज नंबर 5 की तो वो हमारे पास है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से। मूव द डेसिमल टू गेट द नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो वो हमारे पास 7 है 7.3। तो डेसिमल प्लेस ने कितने पॉइंट मूव किया, पॉइंट ने वो 1 प्लेस। तो इसको हम जब इसको फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, राइट द साइंटिफिक नोटेशंस 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, यानी कि 3 पावर ऑलरेडी थी, 1 एक मोर ऐड होगा तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी 4। 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सिंस वी मूव द डेसिमल टू द लेफ्ट द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। अगर हम इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 6 की बात करें तो वो 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 मूव द डेसिमल टू गेट नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो वो हमारे पास नंबर है जी 6.5। तो डेसिमल पॉइंट ने कितने प्लेसेस मूव किया, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस यू मूव द डेसिमल, तो वो हमारे पास क्या है जी 1। स्टेप नंबर 3 राइट द साइंटिफिक नोटेशंस 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -1, यानी कि पॉइंट ने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया। कितने डिजिट प्लेसेस मूव किया, 1 प्लेसेस। तो 2 में से 1 को हम क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आएगा। Since we move the decimal to the right, the exponent is positive। अगर हम नंबर 2 की बात करें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस, यानी कि पहले क्वेश्चन के अंदर हमने जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दी गई वैल्यूज को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में दी गई थी, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब हमें वैल्यूज इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी गई होंगी, उसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना होगा। तो देखते हैं जी इसके पार्ट्स की तादाद, तो वो हमारे पार्ट्स की जो तादाद है वो 6 है। पार्ट्स नंबर 1 की बात करें तो वो हमारे पास है जी 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो सॉल्व करते हैं जी। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई करेंगे पार्ट्स की, तो इसमें हमारे पास कोफिशिएंट हमारे पास क्या है जी 8.04 और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है जी 10 की पावर 2। स्टेप नंबर 2 since the exponent is positive 2, तो मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द राइट, यानी कि 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 इक्वल हमारे पास क्या आएगा जी 80। यूज नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास है जी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई द पार्ट्स, तो हमारे पास इस पार्ट के अंदर कोफिशिएंट हमारे पास 3 है और एक्सपोनेंट है जी 5, यानी कि 10 की 5। स्टेप नंबर 2 सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव 5 मूव द डेसिमल पॉइंट 5 प्लेसेस टू द राइट। तो इसको हम लिखेंगे तो 3 के बाद यानी कि हमने कितने जीरो लगाने, 5। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा 3 lakhs, आंसर होगा इस पार्ट का। अगर हम पार्ट नंबर 3 की बात करें तो वो हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। आइडेंटिफाई करेंगे पार्ट्स की, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास होगा 1.5 और एक्सपोनेंट होगा 10 की पावर -2, यानी कि इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू जो है वो -2 है। अब प्रीवियस अगर पार्ट की बात करें तो वहां पर इसकी पावर क्या थी, पॉजिटिव थी, तो एक्सपोनेंट जो डेसिमल पॉइंट था उसने
राइट साइड मूव किया था, लेकिन यहाँ पावर नेगेटिव है तो ये फॉरवर्ड मूव करेगा, यानी कि लेफ्ट साइड पर। सिंस द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव तो मूव द डेसिमल पॉइंट इज 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट साइड। तो इसका आंसर हमारे पास होगा 0.015। पार्ट नंबर 4 की बात करें तो पार्ट नंबर हमारे पास जो 4 है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। सेम मेथड को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास आइडेंटिफाई द पार्ट्स। तो इसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 1.77 है और एक्सपोनेंट जो है वो 7 है, यानी कि 10 की पावर 7। स्टेप 2, हम सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव 7 तो मूव द डेसिमल पॉइंट 7 प्लेसेस टू द राइट। तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, यानी कि 2 डिजिट्स ऑलरेडी मौजूद है। मजीद हमें कितने रिक्वायर है, क्योंकि पावर 7 है तो 5 डिजिट मजीद रिक्वायर है, तो 5 जीरो हम और लगाएंगे इसकी राइट साइड पर। तो ये हमारे पास 1770000। यूज नंबर 5 की बात करें जो हमारे पास गिवन है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। सेम फॉर्मेट को यूज करते हुए सबसे पहला पार्ट हमारे पास जो होगा आइडेंटिफाई द पार्ट्स। कोफिशिएंट 5.5 और एक्सपोनेंट हमारे पास जो है 10 की पावर -6। स्टेप 2 हमारे पास सिंस द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव 6 मूव द डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी मौजूद है, तो मजीद हमारे पास क्या होगा जी 0.00055, यानी कि मजीद हमने 5 जीरो लगाकर जो प्लेसेस को कंप्लीट किया। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। अगर हम पार्ट नंबर की बात करें, अगर हम यूज नंबर 6 की बात करें तो हमारे पास है जी 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आइडेंटिफाई करेंगे तो कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगा 4 होगा और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या जी 10 की पावर -5। तो स्टेप 2 सिंस द एक्सपोनेंट इज -5 तो मूव द डेसिमल पॉइंट 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट। तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 इक्वल किसके आएगा जी 0.0004। तो ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा 3। तो उसको सॉल्व करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 जो है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यानी कि ये साइंटिफिक फॉर्म में दी गई है वैल्यूज, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो वो हमारे पास क्या होगा जी सॉल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 यानी कि स्पीड ऑफ लाइट है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स, तो इसमें हम कोफिशिएंट देखें तो वो हमारे पास 3 है और एक्सपोनेंट देखें तो वो 8 है, यानी कि 10 की पावर 8। तो स्टेप 2 सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव 8 so move the decimal point 8 places to the right। तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 इज इक्वल टू होगा हमारे पास 3 और उसके बाद हम 8 जीरो लगाएंगे 0 0 0 0 0। अगर हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 40,75,000 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमें वैल्यूज ऑर्डिनरी फॉर्म में दे दी गई है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना है। तो सबसे पहले इस वैल्यूज को लिखेंगे जी 40,75,000 मीटर्स। स्टेप 1 मूव द डेसिमल टू गेट द नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 4 काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस यू मूव द डेसिमल, तो वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस। स्टेप राइट द साइंटिफिक नोटेशंस।
तो हमारे पास 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। सिंस वी मूव द डेसिमल टू द लेफ्ट द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। अगर हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। द डायमीटर ऑफ मरीज इज 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 6.779 multiply 10 की पावर 3 किलोमीटर। स्टेप आइडेंटिफाई द पार्ट्स। कोफिशिएंट 6.779, एक्सपोनेंट 10 की पावर 3। स्टेप 2, सिंस द एक्सप्रेस इज पॉजिटिव 3, मूव द डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 6777.9 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें साइंटिफिक फॉर्म में वैल्यूज दी गई, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है सेम प्रीवियस मेथड को इस्तेमाल करते हुए। तो 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। स्टेप आइडेंटिफाई द पार्ट्स। कोफिशिएंट हमारे पास है 1.2756 और एक्सपोनेंट 10 की पावर 4। तो सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव 4, सो मूव द डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द राइट। तो साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास 12754 किलोमीटर। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।